Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज बुध के बारे में बात करेंगे। प्लैनेट मरकरी इन द 12th हाउस, द्वादश भाव में बुध अगर बैठे हो तो कैसे रिजल्ट देंगे। एक रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि बुध के द्वादश भाव में बैठने का फल एक डिस्कशन करें। तो बुध का द्वादश भाव में बैठ के कैसे रिजल्ट दे सकते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए। कोई प्रश्न है तो जाके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं बुध का द्वादश भाव में फल। अब द्वादश भाव होता है व्यय भाव, खर्चे का घर, लॉस का घर, यानी कुछ ना कुछ हानि का घर। अब बुध होता है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का। तो बुध अगर द्वादश भाव में बैठ के नीच का हो गया या तो पीड़ित हो गया। बुध कैसे पीड़ित हो सकता है? शनि द्वारा, राहु द्वारा, रवि द्वारा भी बुध द्वादश भाव में पीड़ित ही हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बुद्धि द्वारा हानि यानी बुद्धि का गलत उपयोग, या तो आदमी बुद्धि का सही उपयोग सही समय पे नहीं कर पाता है, इसी के चलते हुए उसको कुछ हानि पहुंचता है, लॉस होता है, उसके जिंदगी में कुछ मुश्किलें परेशानियां आ सकती है। ये एक केस हो सकता है। दूसरा, बुध का द्वादश भाव थोड़ा समझ लेते हैं। द्वादश भाव राशि चक्र का जो द्वादश घर है वो है मीन राशि। अब मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, इसीलिए जनरली बुध द्वादश भाव में हो तो वो अच्छे फल नहीं दे पाता है। बुध अगर आपका लग्न लॉर्ड है, लग्न का स्वामी है, होके द्वादश भाव में बैठा हो तो आपको आपके इनकम जनरेट करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ेगी, क्योंकि लग्न लॉर्ड द्वादश भाव में चला गया है। आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बुध अगर आपके लग्न के साथ संबंधित हो और वही बुध अगर शनि और रवि दोनों प्लैनेट के साथ एक साथ कहीं पर भी बैठा हो, अच्छी तरह से सुन लीजिए, बुध अगर आपके लग्न का स्वामी हो और वही बुध अगर शनि और रवि दोनों के साथ किसी भी घर में बैठ जाए, द्वादश घर में तो है ही, द्वादश छोड़ के चाहे किसी भी घर में बैठ जाए, तो ऐसे इंसान के ज़िंदगी में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है उसके ज़िंदगी में पहले जो हिस्सा है 20-25 साल या 30 साल तक अच्छा गुजरे, लेकिन अंत में उसको 40-50 साल के बाद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़े, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, या तो हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। शनि, रवि और बुध किसी भी जगह एकजुट हो जाए, नॉर्मली कंजंक्शन में ही सबसे खराब रिजल्ट देते हैं। हाँ, बुध लग्न लॉर्ड हो तो किसी और केसेस में भी खराब रिजल्ट देते हैं। अगर लग्न लॉर्ड ना भी हो, फिर भी लग्न लॉर्ड होके बुध अगर ऐसा सिचुएशन बनाता है तो काफ़ी खराब रिजल्ट देता है दोस्तों। तो बुध का द्वादश भाव का फल बता रहे थे। द्वादश भाव में बुध आपका बुद्धि द्वारा हानि देता है, स्किन प्रॉब्लम देता है, स्किन रैशेस देता है, आपके ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ा देता है। बुध राशि चक्र के द्वादश मीन में नीच का होता है, इसीलिए बुध यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता है। आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर जैसे सिचुएशन में प्रॉब्लम, ऐसे कुछ ना कुछ पेट संबंधित बीमारी प्रॉब्लम दे सकता है। गर्ग होरा में कहा गया है कि द्वादश भाव में बुध अगर है तो आपके बुध द्वादश भाव में होने के साथ साथ अगर लग्न में शुक्र बैठे हो और दूसरे घर में सेकंड हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा हो तो वो राजयोग होता है। ये गर्ग होरा में कहा गया है, आप लोग चेक कीजिएगा कितना बेहतरीन है। लेकिन नॉर्मली मैं कह देता हूँ, बुध द्वादश भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। बुध द्वादश भाव में आपको कुछ केसेस में काफ़ी जेनरस बनाते हैं, आप जेनरस हो जाते हैं, लोगों को मदद करने में काफ़ी ज़्यादा जेनरस हो जाते हैं। आपकी खुद की डेवलपमेंट हो या ना हो, आप उतना सोचते नहीं है। मरकरी अगर द्वादश भाव में किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड हो तो वो आदमी वर्चुअस हो जाता है, वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाता है। लेकिन हार्ड प्लैनेट जैसे शनि द्वारा, रवि द्वारा, राहु द्वारा अगर कनेक्ट हो जाए तो परवर्टेड सोच आ जाता है। कभी कभी तो सप्तम भाव के साथ लिंक हो जाए बुध का द्वादश भाव में बैठे हुए,
और कोई अच्छा प्लैनेट, गुड बेनिफिक प्लैनेट का लिंक ना हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी दे देता है। पैसों की प्रॉब्लम तो जरूर देता है बुध द्वादश भाव में। ऐसे लोग नॉर्मली देखा जाता है सेल्फ प्रेजिंग होते हैं। सेल्फ प्रेजिंग मतलब खुद की प्रशंसा खुद करना पसंद करते हैं, और समथिंग राइट और रॉन्ग विच गोज इनटू देयर माइंड दे स्टिक टू इट। इसका मतलब है कि कुछ भी अगर मन में बैठ जाए, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो वो उसको ही स्टिक रहते हैं, उस पर ही स्टिक रह जाते हैं, उससे हट नहीं पाते हैं। यानी चाहे कोई गलत चीज़ ही उनके मन में बैठ जाए, कोई गलत सोच अगर बैठ जाए तो उसको सोच छोड़ नहीं पाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। बुध द्वादश भाव में बैठकर ये रिजल्ट देते हैं। अगर शनि द्वारा बुध द्वादश भाव में पीड़ित है और कोई बेनिफिक प्लैनेट ना हो और उस आदमी का कोई ड्रिंकिंग हैबिट है, पीने का आदी है, तो वो प्रिटेंशस हो जाता है ड्रिंकिंग के मामले में। यानी शराब पीना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ अपना लॉजिक अपने मन मुताबिक बना देता है। अब देखिए, ऐसे सिचुएशन में बुध द्वादश भाव में आपके कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम जरूर देगा। लेकिन बुध अगर द्वादश भाव में बेनिफिक प्लैनेट जैसे बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, इसके साथ कनेक्टेड हो तो कुछ हद तक आपको रिलीफ जरूर देगा। लेकिन बुद्धि द्वारा हानि होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। राहु अगर द्वादश भाव में बुध के साथ बैठे हो, राहु के साथ मरकरी, तो ऐसे आदमी दूसरों को प्रताड़ित भी कर जाते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं पैसों के मामले में, खास करके चीटर। बुध अगर राहु या केतु किसी एक के साथ अगर द्वादश भाव में बैठे हैं और 6th हाउस के साथ भी लिंक है तो नर्वस ब्रेकडाउन जैसे डिजीज भी देते हैं। तो ये ओवरऑल बुध का द्वादश भाव में बैठकर ऐसे ऐसे रिजल्ट दे सकते हैं दोस्तों। अब बुध आपके लग्न लॉर्ड है या किसी दूसरे घर का मालिक है, चौथे घर का या सप्तम भाव का या दसम भाव का, जिस भी घर का मालिक बुध होगा आपके बर्थ चार्ट में, उसी के हिसाब से फल होगा दोस्तों। तो मैंने एक ओवरऑल जनरल व्यू रखा है, आप आपके चार्ट के हिसाब से देखिएगा कि बुध कहाँ बैठा है, किस प्लैनेट के नवांश में है, उसी के हिसाब से किसके नक्षत्र में है, उसी के हिसाब से फल थोड़ा कम ज़्यादा ये सब हो सकता है दोस्तों। तो आशा रखते हैं बुध के द्वादश भाव में बैठने का फल आप लोगों को समझ में आया है। कोई प्रश्न है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।